लोगों ने भी एक अच्छा अप्रोच लगा के इस प्रोजेक्ट को, इस लैंड को हमने लिया, जो उत्तर प्रदेश का पहला आईएसबीटी बनेगा। एक हाईटेक तरीके से इसे बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे एक एयरपोर्ट तरीके से बनाया जाता है। एयरपोर्ट जैसे हम लोग जाते हैं तो पहले लॉन्ज होता है, फिर इसके बाद शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होता है। कुछ इस तरीके से ही हमारा ये प्रोजेक्ट बनने वाला है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के पोस्टकार्ड में। मेरा नाम पवन है और मैं आया हूँ आनंद हैबिटेट की साइट पे। सो बेसिकली मेरे साथ है डीजीएम सेल्स अनुपम पांडे जी, जो कि हमारे साथ बेसिकली प्रोजेक्ट के बारे में पूरा ब्रीफ करने वाले हैं। और लोगों के माइंड में जो डाउट रहता है पीपीपी मॉडल बेसिकली ये है क्या, लोगों को रेरा के बारे में पता है, पीपीपी मॉडल बेसिकली ये होता क्या है, इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत ब्रीफ करने वाले हैं। तो सर थोड़ा बहुत आप बता सकते हैं इसके बारे में। नमस्कार साथियों। जैसा कि भाई ने बताया कि इस प्रोजेक्ट के बारे में बहुत सारी क्वेरीज आ रही है लोगों की। जैसे अब तक लोगों ने रेरा सुना था, जी भैया। लेकिन अब ये पीपीपी मॉडल क्या है लोगों की, तो कहीं न कहीं एक गवर्नमेंट का स्टेप है कि जो इनके प्रोजेक्ट है, रियल एस्टेट में हमेशा दो तरीके के सेगमेंट्स होते हैं। एक वो प्रोजेक्ट होते हैं जो रेरा अप्रूव्ड होते हैं, और दूसरा वो प्रोजेक्ट होता है जो पीपीपी मॉडल पे ऑपरेशनल होता है। तो रेरा प्रोजेक्ट वो होते हैं जो जिनकी बाइंग अथॉरिटी से डायरेक्टली बिल्डर के पास होती है, लैंड बाइंग होती है, वो रेरा के अंदर में आते हैं। बट पीपीपी मॉडल वो है जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट थे, जैसे बस अड्डा हो गए, जी रेलवे स्टेशन हो गया, एयरपोर्ट हो गया। तो हमारी गवर्नमेंट अभी से एक नए तरीके से, एक हाईटेक तरीके से बना रही है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ इसे बना रही है। तो इसी तरीके से कुछ बस अड्डे अदर डेवलपर को मिला, हम लोगों ने भी एक अच्छा अप्रोच लगा के इस प्रोजेक्ट को, इस लैंड को हमने लिया, जो उत्तर प्रदेश का पहला आईएसबीटी बनेगा। एक हाईटेक तरीके से इसे बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे एक एयरपोर्ट तरीके से बनाया जाता है। एयरपोर्ट जैसे हम लोग जाते हैं तो पहले लॉन्ज होता है, फिर इसके बाद शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होता है। कुछ इस तरीके से ही हमारा ये प्रोजेक्ट बनने वाला है। तो यहाँ पे मैं अगर बात करूंगा तो इसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों कंपनियां इन्वॉल्व होती हैं। गवर्नमेंट की एक लैंड होती है, उसको प्राइवेट कंपनी इंफ्रा बनाती है, और उसके एवज में कुछ उसे एफआईआर मिलता है, जिसे सेल करके अपना वो रेवेन्यू जनरेट कर लेता है। बायर के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि कहीं ना कहीं जो कॉमर्शियल होता है एक मास फुटफॉल पे चलता है। जैसे एयरपोर्ट का फुटफॉल हो गया, रेलवे स्टेशन के फुटफॉल हो गया, ऐसे ही आईएसबीटी का फुटफॉल हो गया। जैसे आपका आनंद भी आ रहा है, काश्मीरी गेट है, कुछ इसी तरीके से हमारा ये प्रोजेक्ट बनेगा। और यहाँ पे कस्टमर्स अपने इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छा बेहतरीन कैपिटल अप्रिसिएशन और रेंटल वैल्यूज यहाँ पे ले सकते हैं। अभी हमारा ईवाई फेज चल रहा है, ईवाई पे प्री लॉन्चिंग प्रोजेक्ट है। ईवाई की यहाँ पे आप अपनी यूनिट ब्लॉक करा सकते हो, होल्ड करा सकते हो, और अपने इन्वेस्टमेंट को और खूबसूरत कर सकते हो। अच्छा, थैंक तो यू। बेसिकली लॉन्चिंग पे जो यहाँ पर प्राइस आने वाला है वो क्या क्या प्राइस लेकर आप आने वाले हैं बेसिकली। टेक्निकली अभी मैं बात करूं तो हमारा प्राइस मार्केट से ऑलरेडी बहुत कम है। अगर मैं जी। बात करूं तो कहीं ना कहीं हमारी प्राइसिंग जो जाती है ग्राउंड फ्लोर 18,500, 17,900 फर्स्ट फ्लोर की है, जहां मार्केट 32,000, 40,000, 35,000 में बिक रहा है, 50,000 में बिक रहा है। तो उस कंपटीशन में हम लोगों ने प्राइसिंग कुछ रखी ही नहीं है। ऐसी प्राइस रखी है कि यहाँ पे हर कस्टमर अप्रोच कर सकता है, ले सकता है। तो लॉन्चिंग के टाइम पे जब आएगा तो एज पर मार्केट रेट उसे हम लाएंगे, तो क्लाइंट को एक अच्छा एप्रिसिएशन भी मिलेगा, और रेंटल वैल्यूज की भी गारंटी यहाँ पे हम लोग देते हैं। आने वाले टाइम पे हम इसे फुल्ली मैं बात करूँ तो मॉल के कॉन्सेप्ट पे बना रहा हूँ, जहाँ पे मल्टीपल ब्रांड्स आएंगे, चीजें होंगी। तो इस तरीके से हमारा ये प्रोजेक्ट तैयार हो आज रहा की है। इस पॉडकास्ट में बेसिकली आपके लिए सबसे पहला प्रोजेक्ट जो लेकर आया हूँ मैं कमर्शियल का, जो कि साहिबाबाद के अंदर लोकेटेड है, आनंद हैबिटेट का। जो कि मोस्टली क्लाइंट्स की क्वेरी थी कि आनंद हैबिटेट बेसिकली है क्या। तो आनंद हैबिटेट से बेसिकली मेरे साथ में सर हैं जो कि आपको पूरा ब्रीफ करने वाले हैं प्रोजेक्ट्स के बारे में। तो सर आप आनंद हैबिटेट से बेसिकली इसकी पास्ट प्रोजेक्ट्स इनके क्या रहे हैं, क्या डेवलपमेंट्स करी हैं आनंद हैबिटेट ने, उसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं। बेसिकली इससे पहले हम लोगों ने ऑलमोस्ट बात करें तो 100+ प्रोजेक्ट गवर्नमेंट के डिलीवर्ड किए हुए हैं। 50 साल पुरानी कंपनी है हमारी। जैसे हम लोग बात करें तो आईजीआई टर्मिनल का रनवे वगैरह बनाया है, बारापुला सनडायल हो गया, डिफेंस कॉलोनी अंडरपास हो गया, मास्टर प्लान द्वारिका अंडरपास हो गया। इसके साथ साथ करकटडुमा मेट्रो स्टेशन, न्यू अशोकनगर मेट्रो स्टेशन, मयूर विहार फेज 3 मेट्रो स्टेशन, और भी मल्टीपल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट को डिलीवर्ड किया है। तो कहीं ना कहीं मेरे पास एक अच्छा अच्छा। एक्सपीरियंस था गवर्नमेंट के प्रोजेक्टों को हैंड ओवर करने का। इसके साथ साथ हमारा सेक्टर 62 में कैपिटल एवेन्यू एक कॉमर्शियल प्रोजेक्ट है, उसको हम लोगों ने दिया हुआ है मार्केट में, रियल इस्टेट को। तो ये हमारे पास एक अच्छा अनुभव है मार्केट का। अच्छा, तो बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट आप कॉन्सेप्ट लेकर आए हो, ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है क्या जो लोगों के माइंड में सबसे अलग क्वेश्चन है कि भैया आनंद हैबिटेट का कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है लोगों के लिए नया नाम था कि आनंद हैबिटेट बेसिकली है क्या। तो ये कॉन्सेप्ट बेसिकली समझा सकते हैं क्या लेकर आए हैं आप। बिल्कुल भाई, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि यूपी का एक पहला आईएसबीटी बनने जा रहा है पीपीपी मॉडल के थ्रू, जिसमें प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनी दोनों मिलकर बनाती है, जहां पे आने वाले टाइम पे 8 से 10 स्टेटों के लिए बस चलेंगी।
इवन जो नेपाल से बसें दिल्ली के लिए जा रही है वो भी कहीं ना कहीं यहीं शिफ्ट होंगी, तो उसका एक अच्छा खासा एडवांटेज मिलेगा, मास लेवल पे फुटफॉल मिलेगा, जिसको कहीं ना कहीं हमारे कॉमर्शियल में एक बूस्टअप मिलता है उसके कैपिटल एप्रिसिएशन देने के लिए और रेंटल वैल्यू इंक्रीज करने के लिए। इसके साथ साथ सराउंडिंग अगर आप देखोगे तो आने वाले टाइम पे इसी से हमारे प्रोजेक्ट से लगा हुआ एम्स हॉस्पिटल से, और ये प्रोजेक्ट हर कनेक्टिविटी से स्ट्रांग है, चाहे रेलवेज हो, चाहे रोडवेज हो, चाहे एयरवेज हो, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे इस प्रोजेक्ट के लगा हुआ रैपिड मेट्रो स्टेशन है साहिबाबाद का, 3 से 4 किलोमीटर के रेडियस में रनिंग मेट्रो स्टेशन है मोहन नगर और वैशाली का, और एक तरीके के पूरी तरीके से कनेक्टेड है हमारा हिंडन एयरपोर्ट भी इससे, और हमारे प्रोजेक्ट से जस्ट लगा हुआ सामने साहिबाबाद का रेलवे स्टेशन है। तो हर तरीके की कनेक्टिविटी से स्ट्रांग है और ये फुल्ली डेवलप्ड है आज के डेट में। इसके नियर बाई 500 प्लस इंडस्ट्रियल बेल्ट हैं, पूरी तरीके से रनिंग है, और यहाँ पे लोगों के पास उस लेवल पे अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्योंकि हमारा जो मोटिव है आईएसबीटी के साथ साथ यहाँ के फैमिली को भी कैटल करने का, इससे लगा हुआ वसुंधरा है जहाँ पे आज के डेट में 5 लाख 6 लाख की आबादी रह रही है, तो नियर बाई वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पे आएंगे तो उनको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। इस तरीके से हमारा ये मॉडल है, इस तरीके से हम प्रोजेक्ट को इसको बना रहे हैं। अच्छा, सो बेसिकली सर यहाँ पे कोई अगर क्लाइंट इन्वेस्ट करता है उसको इन फ्यूचर क्या बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं, अगर इन्वेस्ट करता है आज समय पे और पोजीशन के बाद में उसको क्या क्या बेनिफिट्स होंगे? कहीं ना कहीं भाई जहाँ मार्केट का एक थंब रूल है कि लोकेशन, पॉपुलेशन और सराउंडिंग डेवलपमेंट उसके कैपिटल को एप्रिसिएशन देता है और रेंटल वैल्यूज देता है। इधर आसपास में सराउंडिंग उस लेवल पे कॉमर्शियल्स नहीं है, नियर बाई लोग अभी भी इंदिरापुरम को अप्रोच करते हैं, वैशाली को अप्रोच करते हैं। जिस दिन हमारा ये प्रोजेक्ट बन के निकलेगा आईएसबीटी, तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी एक बेनिफिशियली रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग इस तरीके से प्रोजेक्ट को बना रहे हैं कि कई तरीके के अपॉर्चुनिटी मिलते हैं। जैसे मेरे पास कुछ डिटेल्स हैं, बैंकेट हॉल है, फूड कोर्ट है, मल्टीप्लेक्स है, ऊपर हमारे पास स्टूडियो अपार्टमेंट्स है विद क्लब हाउस के साथ। तो आप एक 55-60 लाख रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं और आराम से 5-6 के आसपास रिटर्न लेके चले जाते हैं, क्योंकि रेट हम लोगों ने भी बहुत अट्रैक्टिव रख रखा हुआ है। 18,500, 17,900 और स्टूडियो कहीं ना कहीं 7,500 रुपए का इनिशियल रेट है, जो कि मार्केट में आज के रेट में कहीं भी नहीं है। तो क्या क्या पेमेंट प्लान्स है इसके और कब की पोजीशन डेट है इस प्रोजेक्ट की बेसिकली? टेंटिवली मैं अगर बात करूं तो पहले तो हम 2 साल के अंदर अंदर हम इस आईएसबीटी को बना के हैंड ओवर करेंगे। इसके बाद टोटल प्रोजेक्ट हम लोग 4 साल के अंदर डिलीवर्ड करेंगे, और इसमें पेमेंट्स प्लान हम लोग अभी ईवाई उठा रहे हैं 10 लाख और 7 लाख रुपए का। स्टूडियो हमारा 5 लाख, सॉरी स्टूडियो हमारा 5 लाख रुपए का ईवाई है, और शॉप्स हम लोग 10 लाख रुपए की ईवाई ले रहे हैं। लॉन्च करेंगे हम लोग जनवरी के 2nd वीक में या 1st वीक में, उस समय हम लोग यूनिट अलॉट करेंगे। बेसिकली सर जो लोगों के डाउट्स थे बस वो मैं ये क्लियर करना चाह रहा था। बेसिकली लोगों के लिए ना नया नाम है बिल्डर, आनंद हैबिटेट बेसिकली है क्या, तो बस वही एक मेरी क्वेरी थी। तो मे भी लोगों को पता चल गया होगा आनंद हैबिटेट बेसिकली है क्या। सो काफी अच्छी इन्वेस्टमेंट है ये, जहां आप सबसे कम प्राइस के अंदर प्री लॉन्च पे अपने लिए एक यूनिट होल्ड करा सकते हैं। लोगों की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है कि हमें रिटर्न मिले। ऑलरेडी डेवलपर प्राइस को बढ़ाने के बाद में आपको उसी पैसों से रिटर्न आपको देने लग जाता है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। ये पीपीपी मॉडल पे है जहां पे आपको एक सेफ इन्वेस्टमेंट मिल जाती है, इसी के साथ में कम प्राइस में आप अपनी यूनिट होल्ड कर सकते हैं। साथ ही साथ स्टूडियो अपार्टमेंट के लिए भी अगर आप अपने लिए ऑप्शन देख रहे हैं तो इससे अच्छी प्राइम लोकेशन पे आपको स्टूडियो अपार्टमेंट नहीं मिलेगा। मात्र 44 लाख रुपए से यहाँ पे स्टूडियो अपार्टमेंट स्टार्ट हो जाता है। अगर कोई भी जानकारी हो, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, विजिट प्लान कर सकते हैं। सेम नंबर नीचे दिया गया है, आप एनी टाइम कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई।